राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि छठ का पर्व कब मनाया जाएगा और किस दिन से शुरू हो रहा है। छठ का महापर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि से शुरू होता है और यह त्योहार पूरे 4 दिनों तक का होता है, जो कि नहाए खाए से शुरू होता है और उगते हुए सूर्य देव को जल का अर्घ्य देने के साथ ही इसका समापन होता है। ऐसी मान्यता है कि छठी मैया को कुछ चीजें चढ़ाने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को चावल, चने, सिंदूर, मिठाई, 7 प्रकार के फल, गुड़, घी का ठेकुआ और श्रृंगार की सामग्री जरूर चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से छठी मैया प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद भी मिलता है। साथ ही पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य का वरदान भी प्राप्त होता है। छठ पर्व के पहले दिन महिलाएं नदी में स्नान करती हैं और सात्विक भोजन करती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से व्रत की शक्ति प्राप्त होती है। नहाए खाए के अगले दिन खरना होता है। खरना के दिन शाम के समय महिलाएं रोटी और गुड़ की खीर बनाती हैं। प्रसाद का भोग लगाने के बाद उसे स्वयं ग्रहण करती हैं और पूरे परिजनों को भी बांटती हैं। और खरना के दिन से ही 36 घंटे का निर्जला कठिन व्रत शुरू हो जाता है। खरना के अगले दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और स्वती महिलाएं अपने पूरे परिवार के साथ घाट पर जाती हैं और नदी में खड़े होकर सूर्य देव को जल अर्पित करती हैं। साथ ही घाट पर बैठकर महिलाएं छठी मैया के गीत गाती हैं और विधिवत से छठी मैया की पूजा करती हैं। इसके अगले दिन यानी छठ पर्व के अंतिम दिन महिलाएं सुबह सुबह अपने परिवार के साथ फिर से घाट पर जाती हैं और उगते हुए सूर्य को यानी उषा काल अर्घ्य दिया जाता है और इसी के साथ छठ के कठिन पर्व का समापन होता है। और व्रती महिलाएं जल और प्रसाद ग्रहण करके अपने व्रत का पालन करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार छठ का महापर्व 27 अक्टूबर सोमवार को मनाया जाएगा और षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 27 अक्टूबर को सुबह 6:04 से और षष्ठी तिथि का समापन होगा 28 अक्टूबर को सुबह 7:29 पर। छठ के व्रत में महिलाएं और पुरुष निर्जला व्रत रखते हैं और इस व्रत में नहाए खाए वाले दिन पहले सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया जाता है। घर की साफ सफाई करने के बाद चने की दाल, कद्दू की सब्जी और चावल का प्रसाद बनाया जाता है और यह शुद्ध शाकाहारी भोजन व्रत और परिवार के अन्य सदस्य ग्रहण करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन से छठी मैया की कृपा शुरू होती है। दूसरा दिन होता है खरना, जिसे लोहड़ा भी कहते हैं और खरना पर व्रती नए चूल्हे या मिट्टी का चूल्हा बनाकर उस पर गुड़ की खीर और रोटी आदि बनाती हैं। इस प्रकार वो प्रसाद ग्रहण करने के बाद अगले 36 घंटे का निर्जला व्रत करती हैं। मान्यता है कि खरना के बाद छठी मैया घर में विराजमान हो जाती हैं। संध्या अर्घ्य 27 अक्टूबर को रहेगा, जिस दिन व्रती निर्जला उपवास रखती हैं। सूर्यास्त के समय नदी या तालाब में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को बांस के सूप में फल, ठेकुआ और मिठाई, गन्ने आदि के साथ अर्घ्य देती हैं। पर्व के अंतिम दिन यानी उषा अर्घ्य वाले दिन सूर्योदय से पहले ही नदी किनारे उदयागामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिसमें किसी पवित्र नदी या तालाब में कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद 7 या 11 परिक्रमा करने के बाद वही व्रती प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत खोलती हैं और यह दिन संतान और समृद्धि की कामना को पूर्ण करता है। छठ पूजा सूर्योदय की उपासना का प्रतीक होता है, जीवन में शक्ति और ऊर्जा का स्रोत होता है और धार्मिक पुराणों के अनुसार छठी मैया संतान की रक्षा करती हैं। इसीलिए इस दिन भक्तों को श्रद्धा पूर्वक छठी मैया का यह व्रत करना चाहिए। एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, 25 अक्टूबर शनिवार को नहाए खाए किया जाएगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:28 पर और सूर्यास्त का समय 5:42 पर रहेगा। छठ पर्व का दूसरा दिन रहेगा खरना, जिसे लोहड़ा भी कहते हैं, 26 अक्टूबर रविवार को और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:29 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:41 पर। छठ का तीसरा दिन रहेगा 27 अक्टूबर दिन सोमवार, जिस दिन संध्या अर्घ्य दिया जाएगा और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:30 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम 5:40 पर।
छठ पूजा का चौथा और अंतिम दिन रहेगा 28 अक्टूबर दिन मंगलवार, जिस दिन उषा काल अर्घ्य दिया जाएगा और व्रत का पारण किया जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:30 पर होगा और सूर्यास्त का समय 5:39 पर रहेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखें और जय छठी मैया लिखें। राधे राधे।